चलिए क्या हम कक्षा चालू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारिके। छह ढाला में पहली ढाल की चर्चा करने के बाद हमने दूसरी ढाल को प्रारंभ किया था और दूसरी ढाल में भी हमने स्टार्टिंग के 3 छंदों पर चर्चा की है। ठीक है। दूसरी ढाल में हम देख रहे हैं कि जीव दुखी क्यों है, मतलब दुखी क्यों है इसका कारण हम पता कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 मुख्य बातें पढ़ी थी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। भाई नीलेश भैया, सुचिता जी, बीना जी, एक ही कारण देखा था हमने। क्या कारण देखा था? आपको कोई भी परेशानी होती है, कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ऐसे सिर्फ 3 ही कारण हमने देखे। उसमें भी हमने और चर्चा को आगे बढ़ाया तो मिथ्या दर्शन के बारे में हमने चर्चा शुरू करी। क्या होता है मिथ्या दर्शन? कमलाक्षी जी। श्रद्धा उल्टी होती है। क्या? अपनी जो श्रद्धा होती है वो उल्टी होती है, सही श्रद्धा नहीं बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। जो तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान होना, वैसा न होकर उल्टा होना। हमको जानना था तत्वों को सही रूप से, हमको जीव को, अजीव को, आश्रव को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, इनका सही स्वरूप जानना था। लेकिन सही स्वरूप तो नहीं जाना। अब कैसा जान रहे हैं? हम विपरीत मान रहे हैं। समझ में आया? इसके इसके ही हमने छंदों की चर्चा की थी। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत्व। विपर्ययत्व माने क्या पढ़ा था? विपरीत। भाई जैसे हैं वैसा तो नहीं माना, अब उल्टा हमने स्वीकार किया है। तो दौलत राम जी अब बताने वाले हैं हमें हमने कैसे कैसे उल्टा माना है ना। सबसे पहले हमने चर्चा की थी जीव तत्व संबंधी भूल की। जीव तत्व की भी हमने थोड़ी चर्चा शुरू करी थी। आज हम जीव तत्व की, अजीव तत्व की और आश्रव तत्व संबंधी जितनी भूलें हम कर रहे हैं उनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जीव तत्व संबंधी जब हमने चर्चा करी थी, जब हम उसकी भूलों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये पढ़ा था हमने। भाई जीव का जो स्वभाव है वो पुद्गल से, आकाश से, धर्म से, अधर्म से और काल से अलग है। अलग है मतलब क्या पढ़ा था? 4 बातें पढ़ी थी हमने। कैसी कैसी 4 बातें? कोई बताएगा मुझे? 4 चीजें हमने पढ़ी थी। सुचिता जी, आप बताएंगे मुझे? हमने 4 चीजें पढ़ी थी कि जीव का स्वभाव क्यों पुद्गल आदि से अलग है। उसके 4 कारण हमने पढ़े थे। बताइए। पहला लक्षण है जानना और देखना। बहुत बढ़िया। पहला लक्षण है उपयोग रूप, मतलब जानना और देखना। बहुत सुंदर। दूसरा दूसरा? है आकार नहीं है, निराकार अमूर्ति। बहुत बिल्कुल सही। दूसरा है अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने से ये पुद्गल आदि से भिन्न है। तीसरा लक्षण? चैतन्य स्वरूप। हाँ, चिन्ह चैतन्य मूरत है क्या? हाँ, क्या शब्द रखा दौलत राम जी ने? चिन्ह मूरत। चिन्ह मूरत है मतलब जीव जो है वो चैतन्य वाला है और पुद्गल आदि जितने भी आज हम मोबाइल फोन देख रहे हैं,
रोबोट बन गए हैं कितने सारे, एआई, आज तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया जिनेंद्र भैया। तो वो भी इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी क्या उसमें जीव है? क्या उसमें जानने देखने की ताकत है? नहीं है। तो जीव को क्या अलग बना रहा है? चिन्ह मूर्त। बहुत बढ़िया। आगे अगला लक्षण क्या था? अंतिम, अनुपम है। अनुपम है। बहुत सुंदर। तो कुंद कुंद आचार्य ने क्या लिखा है भैया सिद्ध गति के लिए? आपको पता है, समय सार जी की पहली गाथा में सिद्ध गति के लिए कुंद कुंद आचार्य ने अनुपम शब्द का प्रयोग किया है। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव अचल अणुवमम पत्ते। अणुवमम, अनुपम है। सिद्ध गति कैसी है भैया? अनुपम है। आपको पता टीका में क्या लिखा अमृत चंद्राचार्य ने? क्यों है अनुपम ये गति? क्यों सिद्ध गति जैसी कोई गति नहीं है? उन्होंने कहा संसार की अवस्था से रहित होने के कारण। ये उपमाएं कहाँ दी जाती हैं भैया? ये चांद जैसा चेहरा है और झील सी आंखें हैं, ये जो उपमाएं दी जाती है ना, उपमाएं, ये संसार की उपमाएं हैं, ये सांसारिक जीवों की उपमाएं हैं। सिद्ध गति की तो कोई उपमा ही नहीं है। तो ऐसे ही सिद्ध गति में जो प्राप्त आत्मा है, सिद्ध गति को जो प्राप्त आत्मा है, उस आत्मा की भी कोई उपमा नहीं है, इसलिए क्या है? अनुपम है। अब इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि ये जीव का लक्षण, तो ये है, ऐसा 4 प्रकार का जीव का लक्षण है। और पुद्गल आदि का लक्षण इनसे भिन्न है। इनते न्यारी है जीव चाल। पढ़ा था ना हमने? ताको ना जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। अब क्या करता है जीव? भाई अपना स्वभाव तो जानता नहीं है, उपयोग वाला स्वभाव है इसका, वो तो जानता नहीं है। जानना देखना इसका काम था, वो तो करता नहीं है। क्या कर रहा है? मैंने जगह दी, ये धर्म द्रव्य, ये आकाश द्रव्य का कार्य किया इसने। मैंने इसको चलाया, किसका, कौन से द्रव्य का काम हो गया भैया? ये धर्म द्रव्य का काम हो गया। मैंने इसको रोक के रखा है, मैं इसको जाने नहीं दे रहा हूं कहीं, ये अधर्म द्रव्य का काम हो गया। मैंने इसको परिणमित किया, मैंने मेरे बच्चे को छोटे से बड़ा किया, मैंने पाला पोसा। कोई किसान कहे भैया मैंने तो खेत में गेहूं उगाया, मैंने तो बाजरा उगाया, है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो ये परिणमन का कार्य, तो धर्म का काम, अधर्म का काम, आकाश का काम, काल का काम, इसने क्या कर लिया? इसने अपना कार्य मान लिया। वो कार्य तो उन द्रव्यों का था, और इसने क्या किया? इसने अपना मान लिया। तो ये क्या हुआ? ये सही स्वरूप जाना कि गलत स्वरूप जाना? गलत स्वरूप जाना, उल्टा स्वरूप जाना। इसीलिए इसको जीव तत्व संबंधी भूल में रखा गया। यदि एक शब्द, एक पंक्ति में यदि इसकी परिभाषा कहें तो क्या होगा? जीव तत्व संबंधी भूल माने क्या? मैं आपको बताता हूँ। एक ही पंक्ति की परिभाषा है, जीव को जीव न जानकर अजीव मानना। क्या बोला भैया? फिर से, जीव को जीव न जानकर अजीव मानना, ये क्या हो गया? जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक है? जीव को जीव न जानकर अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। जैसा जीव का स्वरूप था वैसा तो नहीं माना और अन्य रूप मान लिया, इसको कहते हैं जीव तत्व संबंधी भूल। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके आगे और कैसी कैसी भूलें होती हैं। ये जीव अपने स्वरूप को किस प्रकार नहीं जानता है और किस रूप मानता है, कैसे विपरीत विपरीत विचार करता है। देखिए, हम चर्चा करते हैं चौथे नंबर के छंद की। मैं यहाँ से पाठ करूंगा, आप सभी अपने स्थान पर अच्छे से पाठ करना। भाई जिनेंद्र जी, अच्छे से आप तेज 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 चिल्लाकर पाठ करना। चलिए। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखिए, आपसे मैंने बात करी थी ना कि भैया दौलत राम जी की भी एक लिस्ट है। मैंने आपसे कहा था आप लिखो भाई मैं सुखी हूं। अब किन किन कारणों से आप सुखी हो, एक बार जरा लिखो, विचार करना फिर क्या वास्तविक सुख उनसे आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
वास्तविक आपकी मान्यता सही है कि नहीं। ऐसे ही दौलत राम जी अब एक हमारे सामने एक लिस्ट दे रहे हैं। उसमें क्या है लिस्ट में, देखिए, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव। रंक माने क्या भैया, गरीब, और राव मतलब राजा। तो मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और देखो क्या कह रहे हैं, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव। मेरे धन मतलब धन है मेरे पास, ये धन जितना भी है थोड़ा भी भले ही हो वो मेरा है। ये ग्रह, ये घर आदि मेरे हैं। गोधन, गोधन मतलब पता है आपको? अब आज तो गोधन इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में गोधन ही हुआ करता था। गोधन माने क्या भाई, जिसके पास सबसे अधिक गायें पाई जाती थी, जिसके पास सबसे अधिक भैंस पाए जाते थे, तबेला जिसका सबसे बड़ा होता था, वो नगर का सेठ माना जाता था। गोधन, गाय रूपी धन जिनके पास अधिक हुआ करता था। अब आज तो गाय है नहीं, आज तो ये गाय बैल की बातें ही नहीं, तो आप तो गाड़ियां ले लो, कितनी सारी चीजें ले सकते हो आप, है ना। तो भैया ये गोधन है, ये मेरा है, ये गाड़ी बंगला है, ये मेरा है। और क्या कह रहे हैं, प्रभाव, समाज में इज्जत है मेरी, मेरे ऑफिस में लोग मेरी बात मानते हैं, स्कूल में मेरा मेरा वर्चस्व है, मैं नेता हूँ, मैं कोई पार्टी का संघ अध्यक्ष हूँ, वर्चस्व है मेरा, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं। ऐसा प्रभाव, मेरा बहुत प्रभाव है। और क्या है, मेरे सुत तीय, मेरे सुत, सुत माने क्या, बच्चे। ये बच्चे किसके हैं भाई, मेरे बच्चे हैं। ये स्त्री किसकी है, मेरी स्त्री। तीय, तीय माने होता है स्त्री, ठीक है। मेरे सुत, मेरे तीय। और क्या लिख रहे हैं आगे, मैं सबल, मैं बलशाली हूँ। मैं ये जो खाना खाता हूँ ना, भोजन करता हूँ, ये 2 वक्त का बहुत पौष्टिक भोजन करता हूँ। मेरे जितना तो बॉडी किसी के पास नहीं है, मैं बहुत पावरफुल। मैं दीन हूँ, भैया हम तो बीमार रहते हैं दिन भर, हम तो खाना मिलता है तो भी शरीर को लगता नहीं है खाना, भाई कहाँ चला गया खाना पता ही नहीं चलता, कितने कितना ही खा लो, ऐसे पतले दुबले से रहता हूँ। तो मैं समझ रहे हो आप क्या क्या मुख्य करना है, इसमें मैं की भावना मुख्य रहती है। आगे देखो आप, बेरूप हूं मैं, मेरा सुंदर चेहरा नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे दाग धब्बे बहुत हैं, समझ में आ रहा है। और क्या है भैया, सुभग, सुभग माने सुंदरता, मेरा जो शरीर बहुत सुंदर है। आप लोगों की क्या सुंदरता है, मेरा शरीर देखो आप। आपको चक्रवर्ती की कहानी, शुभम चक्रवर्ती की कहानी याद आ रही होगी आपको, कितने सुंदर हुआ करते थे वो, चक्रवर्ती थे, कितने कितने सुंदर थे वो। फिर पता चला कि उनकी उंगली में, छोटी उंगली में कोढ़ रोग हो गया, तो उनका पूरा शरीर खराब हो गया। तो सुंदर हूँ, खराब हूँ। और क्या है भैया, मूर्ख, हमें भैया समझ भी नहीं आता। हम आप कितने ही पढ़ा लो, हम कितनी ही क्लासेस अटेंड कर लें, हम कितनी ही मेहनत कर लें, हम कितना ही होमवर्क कर लें, हमको भैया समझ में नहीं आता है। मूर्ख हैं हम तो, समझ में आ रहा है। और क्या भैया, प्रवीण, आप तो भैया बंद मत पढ़ाओ, आप तो सिर्फ इतना बता दो ये करके आना है, हम तो कर लेंगे, हमें सब समझ में आ जाता है। प्रवीणता, प्रवीणता माने चतुरता या बुद्धिमानी बहुत है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दौलत राम जी यहाँ क्या कर रहे हैं, आप विचार करो, इतनी सारी चीजें उन्होंने गिना दी। देखो, राजा, रंक, गरीब, अमीर, घर है, प्रभाव है, बॉडी है, पतला दुबला है, इतनी सारी चीजें गिना दी। क्या कर रहे हैं दौलत राम जी, आप विचार कर पा रहे हो? दौलत राम जी यहाँ पर जीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन कर रहे हैं। आप ये बात मत भूलिए। कैसे जीव तत्व संबंधी भूल, ये सारी चीजें जो थी, आप विचार करो, ये जो पैसा था, ये जो रूप था, ये जो स्त्री पुत्र थे, ये किसके निमित्त से मिले थे भैया, जी कर्मोदय के निमित्त से ही तो मिले थे, ये कर्म के कारण ही तो मिले हैं। आपने पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म किए होंगे, जिनके फलस्वरूप आपको अच्छे बच्चे मिले, जिसके फलस्वरूप आपके जो विकल्प होते हैं उसके अनुसार कोई कार्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका शरीर अच्छा है। शरीर किस कर्म के उदय से होता है भैया प्राप्त, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। हाँ, हम सभी को पता है, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, कितने सब टाइप्स हैं, 93। इन 93 प्रकारों में किसी की आवाज बहुत अच्छी है, किसी की आवाज बहुत खराब है, किसी का
सुंदर चेहरा है, सुंदर शरीर है, आभा वाला है, किसी के आपने कभी देखा होगा कि किसी कोई व्यक्ति होता है, उसको दूर से ही देख के बहुत प्रसन्नता होने लगती है। किसी कोई व्यक्ति होता है, उसको दूर से ही देख के पता चल जाता है ये तो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति होता है जिसे आप देख के पता लगा लेते हो भैया ये तो बीमार-बीमार रहता है, दुबला-पतला रहता है। क्या है ये? ये आपके शरीर की अवस्थाएँ हैं। शरीर की अवस्थाएँ नाम कर्म के उदय से मिली थी। तो कर्मोदय से प्राप्त अवस्थाओं में ये जीवत्व की सिद्धि करता है। क्या हुई जीव तत्व संबंधी भूल? कर्मोदय के से प्राप्त अवस्थाओं में या कर्मोदय से प्राप्त पर्यायों में ये अपने आप को मानता है। अब कर्मोदय माने क्या और कर्मोदय से प्राप्त अवस्थाएं क्या? तो दौलत राम जी ने यहाँ उदाहरण दिया। भैया अमीर गरीब हो, बहुत लोग हैं आपके साथ, आपकी समाज में बहुत यशस कीर्ति कर्म का उदय है, तो आपका बहुत यश होगा। आप गलत काम भी कर रहे होगे, तो भी आपका बहुत प्रभाव होगा। यशस कीर्ति कर्म का उदय है और अपयश कीर्ति कर्म का उदय हुआ तो आप अच्छे से अच्छा कार्य करो, आप लोगों का भला करो, लेकिन आपकी बुराई हो। आपको समझ में आ रहा है? अभी हमने कभी पिछली कुछ एक आध क्लास में पहले चर्चा की थी। वहाँ पर एक दीदी ने हमको उत्तर ऐसा ही दिया था, भैया हम तो अपने घर वालों के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। हम बढ़िया उनको खाना बना के खिला रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएँ जुटा रहे हैं, उनकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन फिर भी डाँट किसको पड़ती है? बुरा कौन समझता है? सारी गलती तो भैया हमारी है। कुछ भी हो जाए हमें इनाम आता है, कुछ भी गलत हो जाए हमारे बारे में ही बात होती है। तो आप इतना अच्छा कर रहे थे, फिर भी आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, इसमें किसकी गलती है? गलती आप देखिए आप मतलब क्या कारण है इसमें? कर्म ही तो कारण है, कर्म का उदय ही तो कारण है। अब उस उदय को आपने अपना मान लिया, समझ में आ रहा है आपको? तो कर्मोदय से प्राप्त अवस्थाओं में अपनापन करना, यही तो जीव तत्व संबंधी भूल है। देखो इसको आप 3 चीज़ों में 3 तरीकों से समझ सकते हो, बहुत सरल हो जाएगा और सरल हो जाएगा आपके लिए। देखो, क्या करते हैं हम? कर्मोदय से प्राप्त अवस्थाओं में या ये पुद्गल आदि है या ये संयोग इत्यादि हैं या जो शरीर इत्यादि है, उससे क्या करते हैं? उससे अपने अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। भाई शरीर रहेगा तो मैं जीवित रहूँगा, ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो बाह्य पदार्थों से मेरे बच्चे रहेंगे तो मैं जीवित हूँ, मेरा घर ये रहेगा तो मैं जीवित रहूँगा। ऐसा कितना लगाव होता है लोगों को, आपको समझ में आ रहा है? अखबारों में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, कैसी खबरें भैया? कि किसी को अपने मित्र से, किसी को अपने घरवालों से इतना लगाव था। एक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसी खबर पढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। कोई उज्जैन के व्यक्ति थे, उन्हें अपनी माता से इतना प्रेम था, उन्होंने अपने शरीर की चमड़ी निकाल कर उनके लिए चप्पलें बनवाई। बताओ आप, अपने शरीर की चमड़ी निकलवा के माता के लिए चप्पलें बनवाई। तो क्या है, भैया मेरी माता है तो मैं जीवित हूँ, मेरे पिता हैं तो मैं जीवित हूँ, मेरा घर है तो मैं जीवित हूँ। क्या कर रहे हैं हम? पुद्गल में अपने अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं। समझ में आया? पहली चीज, पर पदार्थों से अपने अस्तित्व को स्वीकारना। अच्छा, आप विचार करो, क्या हमारा वहां पर अस्तित्व है कि नहीं? हो भी सकता है भैया, विचार करने वाली बात है। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ भैया, मैंने विचार किया, मुझे पुद्गल में अस्तित्व नहीं दिखा, मेरा खुद का मेरा अस्तित्व। अब आप विचार करो, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, हम सबको दिखता है। तभी तो हमारी जीव तत्व संबंधी भूल है आज तक। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा बिंदु, अभी पहला बिंदु था अस्तित्व का, पर पदार्थों में अस्तित्व की सिद्धि, पर पदार्थों में स्वयं के अस्तित्व की सिद्धि या पर पदार्थों से स्वयं के अस्तित्व की सिद्धि। दूसरा बिंदु, पर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति, जीव तत्व संबंधी भूल है ना? जीव मतलब हमने पढ़ा था उपयोग रूप, उपयोग मतलब जानना देखना, तो ये जानना देखना कहाँ से आता है भैया? पर पदार्थों से आता है। बताइए भैया, कौन मुझे बताएगा? मीना जी, आप बताइए, यदि मोबाइल नहीं होता, यदि आप मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं देख रही होती, तो आपको कुछ ज्ञान हो पाता?
को, यदि आप गूगल नहीं देखती, यदि आप यूट्यूब पर कुछ नहीं देखती, तो आपको ज्ञान हो पाता? ऐसे तो आत्मा में बताइए। हमेशा ज्ञान है। हाँ, लेकिन आप विचार करो ना, आपको आपको समझ में आएगा कि हम तो यही मान रहे हैं भैया, गूगल खोला तो ही हमें बातें पता चल रही हैं, यूट्यूब खोला हाँ, तो ही हमें ज्ञान हो रहा है। अच्छा, और मैं आपको और प्रश्न पूछता हूँ, रानी जी आप बताइए, अंधेरा कमरा है, एक कमरा है, इसकी सारी लाइटें बंद कर देता हूं मैं, आपको कुछ ज्ञान हो पाएगा? फिर नहीं अगर लाइट जलाई, फिर आपको दिखेगा, ये देखो सामने सोफा रखा है, ये देखो तकिए रखे हैं, ये देखो अलमारी रखी है, ये देखो यहाँ पर कुछ पंखा लगा हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, तभी तो ज्ञान होगा। समझ में आया? तो लाइट से, भैया लाइट रहेगी तो हमें ज्ञान होगा। एक तो मोबाइल हो गया तो हमें ज्ञान होगा, भैया मोबाइल के बिना हम कैसे जान पाएंगे, यूट्यूब के बिना कैसे जान पाएंगे। दूसरा क्या है भैया, प्रकाश होगा, लाइट होगी तो हमें ज्ञान होगा। अच्छा, और बताओ मुझे, बीना जी आप बताइए, यदि भैया अंधेरा आपके सामने, किसने जाना? अंधेरा किसने जाना? हाँ अंधेरा हाँ अभी ज्ञान आएंगे, किसने? उस वाले बिंदु पर आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे। बहुत बढ़िया। बीना जी से मैं पूछ रहा था, बीना जी आप मुझे बताइए, आपके सामने मोबाइल फोन रखा है, आप उसको जान पा रही हो? बिल्कुल आप जान पा रही हो। अच्छा, बीना जी आपने चश्मा लगाया है, तो आप चश्मे को जान पा रही हो? बिल्कुल। बीना जी आपके कमरे में पीछे घड़ी दिख रही है मुझे, आप घड़ी को देखकर उसको जान पा रही हो? लेकिन लेकिन मैं प्रश्न अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, वो आपने वो देखा है ताजमहल? अभी आप ताजमहल देखा है। को जान पा रहे हो क्या? ताजमहल को जान पा रहे हो क्या? नहीं जान पा रहे। तो मतलब क्या हुआ, पदार्थ होगा, हमारी आंखों के सामने यदि पदार्थ होगा तो हम पदार्थों को जान पाएंगे। पाएंगे। तीन बातें कही मैंने, एक तो दो बातें कही, मुख्य रूप से तो दो ही बातें कही। एक तो प्रकाश होगा, मतलब लाइट होगी तो हम पदार्थों को जान पाते हैं, और दूसरी बात क्या है, पदार्थ होंगे तो हम उन्हें जान पाएंगे। अब भैया पदार्थ ही नहीं है हमारे सामने, हम कैसे जाने? अब किसी से आप लोग सब, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और मैं किसी से बोलूं कि भैया वो मंडी में केले रखे हैं, कच्चे केले, वो कैसे हैं जरा बताना जरा। आप कहोगे भैया हमारे सामने तो रखे ही नहीं है केले, कैसे बता दें हम तो देख ही नहीं पा रहे केलों को। अच्छा, केले नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, वो बाजार में उस वाली दुकान पर वो टीवी चल रही थी, उस टीवी में क्या आ रहा है बताना जरा। कहोगे भैया नहीं हमारे बता सामने टीवी नहीं है, कैसे बता दें हम। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि पदार्थ और प्रकाश से ही ज्ञान होता है। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोला? ऐसा नहीं है। अधूरी बात मत सुनिए आप। पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान, ऐसा एक मत है, बहुत सारे मत हैं जो कहते हैं भैया प्रकाश होगा तो ही जान पाएंगे, बहुत सारे मत हैं जो कहते हैं कि पदार्थ होगा तो ही जान पाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ज्ञान को पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं नहीं। होती है, ये सिद्धि होती है। किससे सिद्धि होती है? कमलाक्षी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भैया अंधेरे में, अंधेरे का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका क्या हो रहा मतलब हुआ, आपके ज्ञान ज्ञान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं सकता है। नहीं। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। कौन सी जीव तत्व संबंधी है भैया, कैसे हो गई जीव तत्व संबंधी भूल? पदार्थों से और ज्ञान प्रकाश से अपने ज्ञान की सिद्धि करना, ये जीव तत्व संबंधी भूल ही तो है। हमारा जो ज्ञान स्वभाव था, इसको तो हमने जाना नहीं, विपरीत मान्यता, इसको तो हमने जाना नहीं, और क्या किया हमने, विपरीत परिस्थितियों से उत्पत्ति मानी, विपरीत पदार्थों से उत्पत्ति मानी। देखो बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसी से संबंधित है। आदरणीय छोटे दादा की पूजन है, एक एक सेकंड। उसमें बहुत सुंदर उन्होंने प्रकरण दिया है, इसी का प्रकरण है कि कैसे पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती।
होती है। ज्ञान की उत्पत्ति तो स्वयं ज्ञान के स्वभाव से होती है। है ना भैया, आलोक ज्ञान का कारण है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। बहुत सुंदर। क्या कहा? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। आज तक मैं क्या मान रहा था कि हे भगवान, प्रकाश होगा, सूरज होगा, लाइट जलेगी तो ही मुझे ज्ञान हो पाएगा। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ये मेरी इंद्रियां जो है ना, किसी को स्पर्श करेंगी तो ही ज्ञान हो पाएगा। मैं किसी को देखूंगा तो ही ज्ञान हो पाएगा। कुछ मुझे सुनाई देगा तो ही ज्ञान हो पाएगा। मैं कुछ सूंघ पाऊंगा तो ही ज्ञान हो पाएगा। क्या लिखा आगे? ये मान रहा था, ऐसा आज तक मैं मान रहा था। लेकिन तर्क क्या दिया? जड़ चेतन सर्जन करता है। आप विचार करो, ये चेतनता, ये ज्ञान की उत्पत्ति जड़ से कैसे हो सकती है? जड़ से एक जीव तत्व की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? और यदि आप जड़ से जीव तत्व की उत्पत्ति मानोगे तो कौन से तत्व संबंधी भूल हो गई? जड़ से जीव तत्व की उत्पत्ति मानोगे तो कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये अजीव तत्व अजीब तत्व। संबंधी भूल है। हाँ, ये जीव तत्व नहीं है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अभी चर्चा करेंगे, बस अब थोड़ी देर में ही हम अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा है हम कैसे हमारे स्वभाव का विस्मरण करके, हम अब कैसे अपने स्वभाव का तिरस्कार करके पर पदार्थों से अपने स्वभाव की सिद्धि करते हैं। हम कैसे अपने उपयोग का तिरस्कार करके, अपने उपयोग को इग्नोर करके पर पदार्थ से उस उपयोग की सिद्धि करते हैं। आप विचार करना, आज आप रात में आराम से विचार करना, क्या जिनवाणी से ज्ञान हो रहा है किसी को यहाँ पर? आप बताइए। अब जिनवाणी से भी ज्ञान नहीं, पर पदार्थों में जिनवाणी आती है कि नहीं आती है? जिनवाणी भी पर पदार्थों में आती है। तो भैया ज्ञान किससे हो रहा है? आपने तो सबसे मना कर दिया, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? करनी ही नहीं थी हमको तो चर्चा, हम तो स्वयं ज्ञानवान है। भैया ये आदत, बार बार ये यही चर्चा आती है। ये आदत हमारी पुरानी है, इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा। कौन सी आदत? पर से जीव की उत्पत्ति। तो जीव तत्व संबंधी भूल की क्या चर्चा हुई कि मैं सुखी, मैं दुखी, ये सारे कर्मोदय जनित अवस्थाएं थीं। और कर्मोदय जनित अवस्थाओं में जीव ने अपनत्व किया। इसी से चार मान्यताओं का जन्म होता है। कौन सी चार मान्यताएं? एकत्व, ममत्व, एक तो अहम होता है ना, अहम, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ऐसी चार बुद्धियों का जन्म होता है। कुंदकुंदाचार्य ने समय सारजी में बहुत विस्तार से लिखा है। क्या कहते हैं? एकत्व की बुद्धि है। लिखा है ना, देखो आप, इसमें ही लिखा है, मैं सुखी, मैं दुखी। एकत्व, एकत्व मतलब एक पना करना। तो कर्मोदय से प्राप्त अवस्थाओं में अथवा बाहर की परिस्थितियों में एकत्व करना। एकत्व करना मतलब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं जिनेन्द्र जी हूँ, मैं बीना जी हूँ, मैं सुदेशा जी हूँ, मैं कमलाक्षी जी हूँ, मैं मीना जी हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छे प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ। मैं, ये एकत्व, एकत्व बुद्धि हो गई। अगली कौन सी भैया? ममत्व बुद्धि। ममत्व माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा। इसमें लिखा है, इसमें सारे उदाहरण दिए दौलत राम जी ने। मेरे धन ग्रह, मेरे हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे गोधन, मेरा प्रभाव, मेरा वर्चस्व, मेरे वस्तुएं, मेरा काम। समझ में आ रहा है? और क्या कह रहे हैं? मेरे सुत, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री। आगे ये हो गई दूसरी, ममत्व बुद्धि। तीसरी कौन सी होती है भैया? कर्तृत्व बुद्धि, मतलब कर्तापना। मैं कर सकता हूँ, ये काम मैंने किया है, ये मेरे बिना कोई नहीं कर सकता। ये जो आप देख रहे हो ना, ये घर, ये मैंने खड़े रह के बनवाया है। मैं नहीं होता तो कोई नहीं बनवाता इस घर को। ये दुकान देख रहे हो आप, दुकान, ये कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ये कर्ता बना।
और फिर क्या है अंतिम? भोक्तृत्व बुद्धि, 4 बुद्धियां। भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ काय का? भैया मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं आनंद कर रहा हूँ, मैं मजे में हूँ भैया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो क्या है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आप जीव का स्वरूप नहीं समझोगे तो क्या करोगे? आप अन्य जगह पर जीव के स्वरूप को समझने की कोशिश करोगे। तो आज तक हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं, हम पर पदार्थों से जीवत्व की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? जीव तत्व संबंधी भूल हो रही है। और ये क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है माने क्या? हमें जितना आज दुख हो रहा है ना, हमें जितनी आज परेशानियां हो रही है ना, उनका कारण है। समझ में आया? देखिए, अब आगे आगे चले, हम दूसरे तत्व की ओर चले। जीव तत्व हो गया। अब कौन सा तत्व आता है भैया? अजीव तत्व। देखिए, अब छंद नंबर 5 की हम चर्चा करते हैं, अजीव तत्व की। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। बस इतना ही, ठीक है? एक ही पंक्ति है अजीव तत्व के लिए। फिर आगे कौन सी पंक्ति है भैया? दूसरी, उसमें आश्रव तत्व आएगा, उसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अजीव तत्व के लिए सिर्फ पंचम छंद की एक ही पंक्ति है। देखिए, तन उपजत अपनी उपज जान। तन उपजत मतलब शरीर के पैदा होने पर, अपनी मतलब अपने स्वभाव की, अपने आप की, उपज जान उत्पत्ति होती है। भैया मैं पैदा हुआ, शरीर बना, तभी मैं जिंदा हुआ, उससे पहले मैं मरा हुआ था। आगे क्या कह रहे हैं? तन नशत मतलब शरीर नष्ट हो गया, आपको नाशमान, मैं भी नष्ट हो गया। कैसी भूल है ये? जैसे जीव तत्व के लिए एक पंक्ति थी ना, जीव तत्व का स्वरूप न समझकर जीव में अजीव की स्थापना करना, ये जीव तत्व संबंधी भूल थी। ऐसे ही अजीव की परिभाषा है, क्या हो गई? अजीव तत्व को न समझकर अजीव तत्व में जीव तत्व की स्थापना करना, ये कौन सी भूल है भैया? अजीव तत्व संबंधी भूल है। अथवा अजीव तत्व को जीव तत्व मानना, ये कौन सी भूल है? अजीव तत्व संबंधी भूल है। कैसी भूल है ये? तन उपजत अपनी मतलब अब पर पदार्थों में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में अपनापन करना। ये शरीर कौन सा कर्म था भैया? ये कर्म है ना, ये जीव तो है नहीं। ये जानता देखता है क्या भैया? किसका शरीर जानता देखता है यहाँ पर? आपको पता है बाल पोथी में बच्चों को ये पाठ पढ़ाया जाता है। बाल पोथी बहुत पतला सा, आप देखना कितनी पतली सी ग्रंथ है वो, छोटा सा बिल्कुल पतली सी किताब है। उसमें भी ये पाठ बिल्कुल पढ़ाया जाता है। क्या? हाथी का शरीर अजीब है, हाथी की आत्मा जीव है। ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चों को, ऐसा याद कराया जाता है उन्हें, जिससे उन्हें बचपन से ही ये पता चल जाए कि मेरा शरीर अजीब है, मेरी आत्मा जीव है। ऐसा पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वास्तव में ये अजीव जो है ना, इसमें जीव की सिद्धि हो ही नहीं सकती। आप कितनी कोशिश कर लो, आप जितनी कोशिश कर लो कि ये जो शरीर है वो जीव बन जाए, वो कभी नहीं हो सकता। भैया आप सबने मृत्यु का प्रसंग आप सबने देखा ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी का। अब जब मृत्यु हो जाती है तो आप विचार करिए, सामने जो मृत व्यक्ति हैं, अब उनमें वापस जीव आ सकता है क्या? उनमें वापस आत्मा प्रवेश कर सकती है क्या? ऐसा जो अब मूवीज में, कितने ही मूवीज में देख लो आप, कार्टूनों में देख लो, हर जगह दिखाते हैं ऐसी चीजें। तो शरीर था, आत्मा अलग हो गई, शरीर ऐसा हो गया, आत्मा फिर आ गई, शरीर ऐसा हो गया। ये कैसा प्रसंग है? ये सब कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो क्या है? यदि शरीर में प्राण होते, यदि शरीर स्वयं जीव होता, तो इसको आत्मा निकल जाने पर भी कार्य करना चाहिए था। आत्मा निकल जाने पर भी इसको देखना जानना चाहिए था, सुनना चाहिए था। मुर्दा व्यक्ति होता है ना, मुर्दा, वो कहाँ देख पाता है, कहाँ सुन पाता है, कहाँ चल पाता है? समझ में आ रहा है? इंद्रियां वैसी की वैसी ही हैं, शरीर वैसे का वैसे ही है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है मतलब
जीवित प्राण नहीं है, और जीवित प्राण नहीं होने से, चैतन्य नहीं होने से उसमें ज्ञान की क्रिया नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या कहा, ये अजीव में, अब शरीर मर जाएगा तो हमको लगेगा कि नहीं लगेगा हम मर गए? शरीर को कहीं कष्ट होता है तो हमको लगता है कि नहीं लगता है कहीं हमें कष्ट हो रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम अजीव में जीव की सिद्धि करते हैं। तो उल्टा पुल्टा हो गया ना, जीव को तो अजीव मान रहे हैं और अजीब को जीव मान रहे हैं। तो इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं कि ताको न जान विपरीत मान, ऐसा जो स्वरूप था उसको तो जाना नहीं और विपरीत मान रहा है। तो अब विपरीत मानने से क्या होगा भैया? विपरीत मानने से सुख होगा कि दुख होगा? पेपर था गणित का और पढ़ाई करके चले गए अंग्रेजी की, तो भैया टॉप करेगा गणित में कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे करेगा? गणित के सवाल आने हैं सामने, अंग्रेजी की पढ़ाई करके गए हैं भैया हमारे, तो कैसे टॉप कर सकता है? ऐसे ही जीव का स्वरूप तो जानने देखने रूप था, और जानने देख, आप इसको हल्का करो, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे दिन भर के कार्यों में हमें जीव का स्वरूप दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? तो आप विचार करो, आपको कला आनी चाहिए कि भैया जो जान देख रहा है वो मैं, ऐसा विचार जानबूझकर विचार करो। कोई भी कार्य कर रहे हैं भैया, हम दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक को माल दे रहे हैं, ग्राहक को माल देते देते ये विचार करो, क्या विचार करो कि माल देने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन इसको जो जान रहा है वो मैं, ऐसा विचार करो, बहुत मजा आएगा। हम भैया कोई माताएं बहनें हैं, घर का काम कर रही हैं, किचन में हैं, आप ऐसा विचार करिए कि रोटी बना रहा है वो मैं नहीं हूँ, इसको जानने वाला मैं। इससे क्या होगा? इससे कदाचित आपकी रोटी कल को जल गई ना, तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा। कदाचित आपका खाना कल बिगड़ गया ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये विचार आ जाएगा कि ये तो जानने देखने वाला हूँ मैं। तो कोई भी अच्छा अच्छा बुरे कार्य हो तो भी और अच्छे कार्य हो तो भी क्या विचार करना है? ये जानने देखने वाला मैं हूँ। अब ऐसे कोशिश करके देखो तो आपको समझ आएगा कि भेद विज्ञान इतना कठिन नहीं है। आपको पता है सम्यक दर्शन कितना सरल काम है? आपने सुना होगा भैया, सम्यक दर्शन चाय बनाने से भी सरल कार्य है। सुना है कि नहीं सुना? किसी ने, सबने सुना है? सम्यक दर्शन चाय बनाने से भी सरल है। भैया जिनेंद्र जी, आप बताओ मुझे, चाय बनाना सरल है कि सम्यक दर्शन सरल है? सम्यक दर्शन। कैसे सरल है भैया? चाय बनाना ज्यादा सरल है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जैसा स्वरूप है वैसे बस जानना है। हाँ, तो चाय में भी क्या करना है? वो बस दूध उबाल के चाय पत्ती डाल के चाय बन गई। सही डली नहीं डली, कम डल गई ज्यादा डल गई, उबल गई। एक तो ये विकल्प है, और विकल्प तो मैं बताता हूँ अभी आपको। चाय पत्ती के लिए सिर्फ इतना सरल काम नहीं है। चाय पत्ती के लिए बर्तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ढूंढो। गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गैस ढूंढो। अरे दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूध ढूंढो। चाय पत्ती ढूंढो। ये सब हो और मसाला नहीं हो चाय का तो मजा नहीं आए। अच्छा ये सब भी ठीक है, गैस में गैस भरी हो सिलेंडर में तो, अच्छा बन गई चाय, अब छन्नी ढूंढो छानने के लिए। छन्नी मिल गई तो गिलास ढूंढो जिसमें डालेंगे, कूड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो कितने विकल्प चाहिए। अच्छा ये सब भी मिल गया, लेकिन आप विचार करो, ये तो यहाँ मिल गया। आप ट्रेन में जा रहे हो आप, और ट्रेन में कहाँ मिलेगा ये सब? चलो ट्रेन में तो वो आजकल सब बिकने लगा है, ट्रेन छोड़ो। आप कहीं पहाड़ पर बैठे हो तो पहाड़ पर कहाँ मिलेगा ये सब? लेकिन लेकिन सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए भैया? मेरी आत्मा। अब मेरी आत्मा कहाँ मिलेगी आपको? पहाड़ पे मिलेगी, वहां मिल जाएगी। समुद्र के बीच में मिलेगी, वहां मिल जाएगी। ट्रेन में मिलेगी, ट्रेन में मिल जाएगी। घर पे मिल जाएगी, घर पे मिल जाएगी। कुछ सामग्री इकट्ठी करनी है क्या? कौन सी चाय पत्ती चाहिए आत्मानुभूति में? कौन सा दूध चाहिए, गाय का कि भैंस का आत्मानुभूति में? कोई सा दूध नहीं चाहिए। कौन सा पतीला चाहिए भैया? चांदी का पतीला चाहिए कि सोने का पतीला? कोई पतीला नहीं चाहिए। तो सोते सोते भी, सोते सोते मतलब लेटे लेटे भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन लेटे लेटे चाय नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए कहते हैं चाय बनाने से भी सरल कार्य है ये। लेकिन किसके लिए? ये विचार करिए, उसके लिए जिसको इन चीजों का विचार है। तो इसलिए हम किस पर जोर दे रहे हैं कि पढ़ तो लिया भैया, हमको तो पता है ये सारी बातें,
लेकिन हम दिन भर में इसका विचार करें। कैसे करेंगे? कि जानने देखने वाला जो मैं हूँ, वो मैं हूँ, असली तो मैं हूँ, वही हूँ। ये शरीर अब मेरा है क्या? अब ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये मोबाइल जिससे ज्ञान हो रहा था, इससे तो ज्ञान हो ही नहीं रहा है, ये भी पता चल जाएगा। यूट्यूब से तो समझ में आ रहा है, यूट्यूब से भी ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, जिनवाणी से, उससे भी ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक पदार्थ को अपने से भिन्न अनुभव करना, यही तो है सम्यक दर्शन, यही तो है भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। अभी हमने जीव तत्व की चर्चा की, अजीव तत्व की चर्चा की। अब तीसरा जो तत्व आ रहा है वो है आश्रव तत्व। कौन सा तत्व है भैया? आश्रव तत्व। आश्रव तत्व के बारे में हम क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में चर्चा दौलत राम जी करते हैं। देखिए, पांचवें छंद की अंतिम पंक्ति, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं भैया सुरेंद्र जी? रागादि प्रकट ये दुख देन। ये जो रागादि है ना, रागादि माने क्या? मोह, राग, द्वेष। जब भी रागादि आप ऐसा देखें ना कहीं भी, तो इसका मतलब है तीन चीजें हैं वहां। तीन चीजें, एक नहीं है, तीन चीजें। क्या क्या? मोह, राग और द्वेष। ऐसी तीन चीजें। ये कैसी हैं? प्रकट, दुख, देन। प्रकट माने प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष माने क्या? आंखों के सामने। आंखों के सामने आप जब भी देखोगे ये रागादि भाव, ये मोह, राग, द्वेष, कैसे हैं ये दुख को देने वाले हैं। अभी मैंने आपको राग का अर्थ नहीं बताया, अभी मैंने आपको मोह, राग, द्वेष किसी का अर्थ नहीं बताया। अभी मैं सिर्फ सीधा अर्थ कर रहा हूं, फिर हम चर्चा करेंगे क्या होता है मोह, राग, द्वेष, किस चिड़िया का नाम है, कहां से आता है ये, है ना? देखिए, तो ये आप अभी इतना समझिए कि रागादि होते हैं, ये हमारी आंखों के सामने हमें दुख दे रहे हैं। प्रकट, प्रकट मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष में क्या कर रहे हैं? दुख देन, दुख देते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? तिन ही को सेवत गिनत चैन। इन्हीं को, तिन्हीं को मतलब इनको, इनको किनको? मोह, राग, द्वेष को सेवत। सेवत मतलब इनकी ही सेवा करते हैं। इनकी सेवा करते हैं भैया? मोह, राग, द्वेष की ही सेवा करते हैं। और क्या है? गिनत चैन। चैन मतलब आनंद, सुख, सुख मानते हैं। समझ में आया? मोह, राग, द्वेष हमारी आंखों के सामने हमारे लिए खराब है, फिर भी हम इनकी सेवा सेवा करते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ हो गया इस पंक्ति का। अब कहाँ से आया इसमें आश्रव? आश्रव कहाँ है यहाँ? आश्रव की भूल कहाँ है? सारी बातों की अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आश्रव के बारे में। आश्रव माने क्या है? कर्मों का आना, है ना? यही पढ़ा है हमने। आश्रव माने, आश्रव मतलब आना। आश्रव शब्द का मतलब क्या होता है? आना। अब किसका आना? कर्मों का आना। कर्मों का आना मतलब क्या? देखिए, शरीर, शरीर मतलब ये आत्मा होती है, आत्मा से कर्म प्रदेशों का संबंध होता है। ऐसा कहते हैं ना हम कि ये शरीर मिला, शरीर से संबंधित हमें मतलब आप देखिए, हमारी बुद्धि इतनी ही है, हमारा ज्ञान इतना ही सीमित है, हमें सीमित देख सकते हैं, हम सीमित बोल सकते हैं, हम सीमित लिख सकते हैं, मतलब हमारी लिमिटेशंस हैं। फिर हम ये भी कहते हैं भैया कर्म का उदय ऐसा है। तो ये कर्म का उदय कहाँ आता है? कर्म का उदय क्या होता है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये भी कहते हैं कि बुरे काम मत करो, पाप कर्म का बंध होगा। कहाँ होता है बंध? कैसे होता है ये बंध? तो देखिए, आत्मा होती है, आत्मा से कर्मों का बंधन होता है। कैसा बंधन होता है भैया? एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है। एक क्षेत्र अवगाह, शब्द बड़ा है लेकिन अर्थ सरल है। एक क्षेत्र अवगाह, अवगाह मतलब क्या होता है? रहना। कहाँ रहना? एक क्षेत्र में रहना। समझ में आया आपको? वापस से, आत्मा और कर्मों में संबंध होता है, मतलब कर्म आते हैं, ये पूरे लोक में
कर्म भरे हुए हैं। ठीक है, ये आप जैसे काम करोगे, आप जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपके परिणाम होंगे, वैसे कर्म आपसे आकर्षित होंगे और कर्मों का बंधन आत्मा से होगा। समझ में आया? तो ये कर्मों का आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह बंध होता है। एक क्षेत्र माने क्या? आत्मा और कर्म एक ही स्थान पर रहते हैं। आत्मा और कर्म, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, बूंदी बूंदी का लड्डू देखा आपने? बूंदी का लड्डू, तो एक बूंदी और दूसरी बूंदी ये एक ही साथ रहेंगे तभी तो लड्डू बना पाएंगे। कि एक बूंदी रखी है इस डब्बे में, एक बूंदी रखी है इस डब्बे में, एक बूंदी रखी है उस डब्बे में, तो क्या बूंदी का लड्डू बनेगा? नहीं बनेगा। सारी बूंदियों को एक साथ रहना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, अब बूंदी साथ में है, लेकिन क्या वो एक बूंदी दूसरी बूंदी के अंदर घुस गई क्या? यदि एक बूंदी दूसरी बूंदी के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो बूंदी का लड्डू कहलाएगा क्या? फिर वो बूंदी का लड्डू ही नहीं बचेगा। तो बूंदी के लड्डू में एक बूंदी का दूसरी बूंदी के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। समझ में आया आपको? उदाहरण बस है, समझ में आया? ये उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है। क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि कर्म इस कमरे में रहता है और आत्मा इस कमरे में रहती है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आत्मा और कर्म एक में एक हो गए, बिल्कुल मिल गए, एक साथ हो गए, हमेशा के लिए हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? ये एक क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, साथ में रहते हुए भी भिन्न भिन्न रहते हैं। तो ये जो कर्म आते हैं इनको कहते हैं आश्रव। क्या कहते हैं भैया? कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। कर्म किस कारण से आते हैं? तो जीव के परिणामों के आधार से कर्मों का बंधन होता है। जिसके परिणाम शुभ हैं उनको शुभ कर्मों का बंध होगा, जिसके शुभ कर्मों का आश्रव होगा, जिसके परिणाम अशुभ हैं उन्हें अशुभ कर्मों का आश्रव होगा। तो परिणाम की बात आई ना, परिणाम की, तो इन परिणामों को क्या कहते हैं? भाव आश्रव। परिणामों को क्या कहते हैं? भाव भाव आश्रव। और ये जो कर्म आ रहे हैं ना, ज्ञानावर्णीय हुआ, दर्शनावर्णीय हुआ, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये जो 8 कर्म आ रहे हैं ना, ये हुआ द्रव्य आश्रव। तो आश्रव कितने प्रकार का हो गया भैया? 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। भाव आश्रव माने क्या? वो भाव, वो परिणाम जिसके कारण आश्रव होता है, परिणाम। और द्रव्य आश्रव माने क्या? जो आ रहा है। समझ में आया? जो कर्म आ रहे हैं उनको कहते हैं द्रव्य आश्रव। तो ये रागादि मतलब क्या हुआ? अब समझ में आएगा। रागादि मतलब भाव आश्रव। रागादि माने भाव भाव आश्रव। मोह, राग, द्वेष। मोह माने ममत्व, मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह माने मेरा। राग मतलब अच्छा लगना और द्वेष मतलब बुरा लगना। तो ये जो अच्छे और बुरे के परिणाम हैं, इनके कारण कर्मों का बंधन होता है, इनके कारण कर्म आते हैं। अब क्या होता है भैया? कर्म आते हैं तो आप सबको पता है ना क्या अवस्था होती है फिर? अभी भी हम सबसे कर्म है ना, मतलब हमारे पास कर्म है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, सारे कर्म ही तो हैं। ये सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इसलिए तो हम संसार में हैं, इसलिए तो हम दुखी हो रहे हैं। तो क्या लिखा यहाँ पर दौलत राम जी ने? ये जो राग आदि थे, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम थे, ये जो भाव आश्रव है, ये प्रत्यक्ष में दुख को देने वाला है। समझ में आया अब आपको कैसे प्रत्यक्ष में दुख को देता है? इनके कारण कर्मों का बंध होता है। और कर्मों का जब बंध होता है तो आत्मा दुखी होता है। और आत्मा दुखी हुआ तभी तो कहा कि ये प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं। समझ में आया आपको? और हल्का करो इसको, कोई बात नहीं, और हल्का करो। रागादि प्रकट में दुख देते हैं, रागादि प्रत्यक्ष में दुख देते हैं। माने क्या? आपको किसी वस्तु से बहुत लगाव है, आपके घर में नई कार आई, अब नई कार आई तो आपको उससे बहुत राग है, बहुत लगाव है, अटैचमेंट है आपको। गलती से आपसे ही, और किसी से नहीं, आपसे ही चलाते चलाते गलती से कार पे स्क्रैच आ गया, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा?
तो अब बुरा लगा, किसके कारण बुरा लगा? कार के कारण बुरा लगा, सामने वाले व्यक्ति के कारण, जिसके कारण स्क्रैच आया उसके उस कारण बुरा लगा, स्क्रैच आया वो बुरा लगा? नहीं, राग था इसीलिए बुरा लगा। अब वही कार आप सोचिए किराए की होती, किसी दूसरे की होती और कदाचित स्क्रैच आ जाता, तो आप ठीक है छोड़ो, आ गया, आप क्या कर सकते थे उसमें, ऐसे ही बिहेव करते हम। तो राग राग था जिसके कारण हमें दुख हुआ, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हमें अच्छा लगता है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, जो बेटा होता है ना, बेटा, अब बेटा भले ही कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, बेटे बच्चे जो भी हैं कितने ही दुष्ट क्यों ना हो, कितनी ही हमारी मतलब इज्जत नहीं करते हो, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, हमारी बात नहीं मानते हो, फिर भी हमें उनसे प्रेम होता है कि नहीं होता है? फिर भी हम उन्हें कहते हैं ना, भैया अपना ही तो है, भले ही हमारी बेइज्जती करता है, भले ही हमारी बात नहीं मानता है, कोई बात नहीं, हम तो सह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार करते, फिर भी हम उनसे प्रेम करते। तो अब दुख का कारण क्या है? वो बच्चा है क्या दुख का कारण? बच्चा नहीं है दुख का कारण, उसके प्रति जो राग भाव है वो दुख का कारण है। ऐसे कोई दूसरे का बच्चा होता, कोई पड़ोसी का बच्चा होता, तो वो तो आपके दुख का कारण नहीं था। तो राग जो भाव है वो आपके दुख का कारण है। और कैसा है ये दुख का कारण? ये प्रकट में दिख रहा है, प्रकट में दिख रहा है, सामने दिख रहा है। आप परेशान हो रहे हो, आप आपको बहुत मुश्किलें हो रही हैं, फिर भी आपको वही कार्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क में ऐसी मान्यता बिठा के रखी है कि हमें तो भैया अच्छा लगता है, हमें तो ये सारे काम करने में शांति मिलती है। लेकिन वास्तव में क्या है? ये राग है, और राग से क्या होता है? दुख होता है। और एक बात करूं आपसे, आप ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। मंदिर जाते हैं, मंदिर हम सभी, स्वाध्याय करते हैं हम सभी, पूजन करते हैं हम सभी, बताइए सुख का कारण है कि दुख का कारण है? विचार करिए अब आप। मंदिर के प्रति राग भाव है कि नहीं है? स्वाध्याय के प्रति राग भाव है कि नहीं है? पूजन आदि के प्रति राग भाव है कि नहीं है? समझ रहे हो आप? तो राग भाव ही दुख का कारण है। अब किसी के भी प्रति हो, भगवान के प्रति भी, हाँ भैया भगवान के प्रति भी, महावीर भगवान के प्रति भी, अरे कोई भगवान हो, कोई तीर्थंकर हो, कोई मंदिर हो, कोई शास्त्र हो, कोई भी शुभ भाव हो, राग का कारण होने से दुख का कारण है। क्या बोला? आप अधूरी बात मत सुनना। भैया आप तो कह रहे हो कि मंदिर दुख का कारण है, आप तो कह रहे हो शास्त्र दुख के कारण है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो आप तो। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ आप देखो ना, दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? राग आदि प्रकट ये दुख देन। राग का जो भी कारण है, राग के जितने भी साधन हैं, या जिनसे राग होता है, ये राग की भावना ही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है आपको? अब किसी से भी राग हो, राग है मतलब दुख है। किसी से भी द्वेष हो, द्वेष है मतलब दुख है। किसी से भी मोह हो, मोह है मतलब दुख है। कैसा दुख है? प्रकट में दुख देने वाला है, सामने आंखों के सामने हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम पसंद करते हैं कि नहीं करते उस चीज को? इसका क्या मतलब है? आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि जिन कारण से आत्मा में कर्म आ रहे थे, जिस कारण से आप दुखी हो रहे हो, आप वही कारण बार बार कर रहे हो। समझ में आया? भाई डायबिटीज वाले होते हैं ना, डायबिटीज वाले, उन्हें सबसे प्रिय, आप पूछो उनसे एक बार जरा, जिनको भी डायबिटीज है, आप सब में विचार करना, जिनको भी भैया डायबिटीज है, आप बताओ आपको सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? सब बोलते हैं भैया हमें मीठा अच्छा लगता है। अब डायबिटीज है, तो मीठा अच्छा लगता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? और वो जो मीठा उन्हें अच्छा लगता है, वो उन्हें आगे जाके दुख का ही कारण बनेगा ना। आप यदि कोई डायबिटीज वाला मीठा अच्छा लगे और मीठा ही खाता रहे, तो उसे दुख का कारण बनेगा। लेकिन अभी क्या लग रहा है? उसको सामने थोड़ा सा सुख महसूस होता है, थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं खा लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो थोड़े से के चक्कर में
वो दुख 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 चलता रहता है। ऐसे ही कभी कहीं खुजली हो जाए आपको, कहीं कहीं आपको खुजली हो जाए हाथ पांव में कहीं, तो आप खुजा लो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और खुजाने के बाद फिर जलन पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो कथनचित सुख के लिए हम राग का ही पोषण करते हैं, और वो कथनचित सुख भी सुख नहीं है, वो भी सुखाभास है। टोडरमल जी ने कहा है कि भैया इसको खाज हो जाए और खूब खुल जाए तो उसको उस समय तो शांति मिले, लेकिन उसके बाद जलन पड़ती है, जलन में उसे दुख ही होता है। ऐसे ही तो राग के साथ है कि अभी कर लो तो हमें लगता है अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे जाकर राग दुख का कारण होता है, और दुख का कारण होने से ये हमारे स्वभाव से विपरीत है, क्योंकि हमारा स्वभाव तो सुख वाला था, हमारा स्वभाव तो जानने देखने वाला था, दुख कहाँ से आ गया भैया? तो इसीलिए कहा कि जितना भी राग है, जितना भी मोह है, जितना भी द्वेष है, ये वास्तव में दुख का कारण ही है। लेकिन भूल क्या हो गई? भूल ये हुई कि उसे हम सुख का कारण मानते हैं, भूल ये हुई कि उसे हम अपना मानते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए आश्रव तत्व संबंधी भूल भी हमारी पुष्ट होती है। तो आज हमने कितने तत्वों की चर्चा करी भैया? 3 तत्वों की चर्चा करी। जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल और आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि किस प्रकार जीव अजीव को जीव मानता है, अजीव में जीव मानता है, और राग आदि में सुख का कारण मानता है। समझ में आया आपको? तो ये हमारी सारी भूलें हैं। इन भूलों के कारण क्या हो रहा है? इन भूलों के कारण मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व से क्या हो रहा है? मिथ्यात्व से हम दुखी हो रहे हैं। तो अब जिसे सुख चाहिए वो क्या करे? जिसे सुखी होना है वो क्या करे? वो मिथ्यात्व ना करे। मिथ्यात्व माने क्या? वो जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, और जो ये राग आदि हैं उन्हें दुख का कारण जाने। समझ में आ गया आप सबको? सरल बात है कि नहीं है? सरल लगना चाहिए। इसको आप जितना अपने जीवन में अप्लाई करोगे, जितना आसपास देखकर आप विचार करोगे, आपको मजा आएगा। आप सारे बचे हुए तत्व, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, इन तत्वों में जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है अभी? चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अच्छा, कोई प्रश्न हो आपको तो आप ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। जय जिनेंद्र।